हम आपके सामने पेश हो रहे हैं अवामी बैठक के सिलसिले में। अवामी बैठक जो हमारा एक सिलसिला है रोज़ एजुकेशनल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, और आज हमारे साथ इंटरव्यू लेंगे हम शबीर अहमद अरमान साहब का। शबीर अहमद अरमान साहब एक सहाफ़ी, मुहक्किक और एक लियारियन है जिससे हम बात करेंगे और देखेंगे कि इनकी ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं और खैरियत से? ये बताइएगा कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ आपने हासिल की? सबसे पहले तो मैं आपके फोरम का मशकूर हूँ जी जी, जिन्होंने मुझे काबिल समझा जी जी, और मुझे इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया। जी जी। इब्तदाई तालीम मैंने ई मार्केट में वाक़े इब्राहिम मिलर स्कूल से हासिल की है। उसमें मेरे उस्ताद के नाम थे कुरैशी साहब, जब तक याद है। जी जी। वे लंबे कद के आदमी थे जी जी। और उंगलियों में पेंसिल दबाकर जो है मारा करते थे, लेकिन वो मार जो है आज काम आ रहा है। बिल्कुल। तो इब्राहिम मिलर के बाद फिर आप कहाँ गए? इसके बाद मैं वशु स्कूल में चला गया था। वशु स्कूल यारी नंबर 3 जवाल मारूफ वशु मारूफ है। अच्छा, उसके बाद फिर कॉलेज? उसके बाद मैंने प्राइवेट इम्तहान दिए। अच्छा, प्राइवेट एग्जाम दिए। उसकी वजह यही है कि मैं उस ज़माने में बचपन से मैं चाइल्ड लेबर ही था। अच्छा, चाइल्ड लेबर पे तो काम किया? चाइल्ड लेबर में काम भी किया और काम भी करता रहा और पढ़ता भी रहा और मदरसा ही पढ़ता रहा। अच्छा। पाकिस्तान चौक में वाकई मस्जिद थी, वहाँ मैं मदरसा पढ़ता था। अच्छा। फिर वहाँ से होता हुआ मैं जाता जिन्नाबाद में एक वाक़ई फैक्ट्री, जी जी, वहाँ का काउसरी बनियान का, जी जी, वहाँ काम करता था। और उसके बाद फिर दोपहर के स्कूल में मैं पढ़ता था। अच्छा, यानी शाम को आप स्कूल जाते? जी, शाम को स्कूल जाता। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जो इब्तदाई ज़िंदगी है बड़ी पुरशोभ है। इब्तदाई ज़िंदगी में जैसे आप बता रहे कि आप बचपन से काम करते थे, तो क्या महसूस होता था जब एक बच्चा काम करता है? क्या होता है? एक बच्चे में ये होता है कि जब बचपन छीन लिया जाता है। बचपन छीन जाता है उससे। जिस तरह के मुझसे आप कहें कि पतंग उड़ाना आता है, मैं कहूँगा नहीं। सही। आप कहेंगे जी गुल्ली डंडा खेलना आता है, मैं कहूँगा नहीं। सही। तो ये तमाम चीज़ों से जो है तकरीबन अच्छा नाशना है। हाँ, नाशना हो। तो ये बताइएगा कि बचपन तो आपका छिन गया, जब आप जवानी की दहलीज में कदम रखे तब क्या हुआ? जब कदम रखा तो जब मैं बच्चों को देखता हूँ जो काम करता हुआ, तब मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। अच्छा। और दिल में बड़ा दुख होता है। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि मेरी तरह जो है चाइल्ड लेबर ही है। सही। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की क्या हैसियत है? देखें ना, ये अरब ममालिक का अपने अपने मसाइल होते हैं। जी जी बिल्कुल। जैसा कि हमारे मुल्क के मसाइल हैं। जी। हमारे मुल्क के मसाइल ये हैं कि अगर आप कहें कि पाबंदी लगा दी जाए तो यहाँ मुमकिन नहीं है। जी जी। इसकी वजह है और ममालिक में पाबंदी है, उसके वजह ये है कि ममालिक की हुकूमतें जो हैं उन घरानों को एजाज़िया देते हैं। जी जी, वालिदैन को देते हैं, बच्चों को देते हैं, हर उसका जो जिम्मेदारी उठाते हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बाद फिर जो है पाबंदी लगाते हैं। हमारे यहाँ इसके बरक्स है। अच्छा। कि हमारे यार आदमी और इंसान अपनी जिम्मेदारी यहाँ उठा रहा है। बिलफर्ज कर लेगा अगर एक बच्चा काम कर रहा है तो उसके पीछे वजूहत वो ख़ानदानी है। उसके वालिद नहीं होंगे या उसके वालिद माजूर होंगे या मजबूर होंगे, क्योंकि कोई ना कोई वजूहत होंगी, कोई ना कोई वजूहत होंगी। नहीं तो हर वालिदैन चाहता है कि मेरा बच्चा जो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए और नवाब बन जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि जब हम देखते हैं चाइल्ड लेबर को, फिर देखते हैं मुल्की हालात को, फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़र में आती हैं। आपका जो परसेप्शन है चाइल्ड लेबर के हवाले से, आप क्या समझ हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए? रियासत की जिम्मेदारी इसके लिए आपको याद होगा नवाज शरीफ की हुकूमत थी 97-98 की दौरान, तो मैंने ही इस मुख्तलिफ आर्टिकल लिखे थे चाइल्ड के हवाले से। आपको याद भी होगा कि अर्बन रिसोर्स सेंटर के रिसर्च करता था, उसमें मैंने लिखा था एक आर्टिकल बच्चों के बारे में। तो उसमें मैंने एक तजवीज़ यही दी थी कि हुकूमत जो जिम्मेदारियाँ उठाएं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने पर किया गया है, लेकिन एक तजवीज़ मैंने दी थी। तो कुछ अरसे बाद जो है नवाज शरीफ की हुकूमत थी, बैतुल माल ने सिलसिला शुरू किया। बैतुल माल की तरफ से स्कूल को ले गए, चाइल्ड लेबर स्कूल को ले गए। उसमें बच्चों को तालीम भी दी जाती थी और बच्चों के साथ साथ उसके वालिदैन को इजाज़त भी दिया जाता था। और मेरी तजवीज़ पर ही कलाकोट में
एक पुराना लाइब्रेरी हुआ करता था दुर्रा लेन में, जी, जी। एक थाना भी था, बाद में लाइब्रेरी बन गया। जी, जी। उस मकाम पर जो है वो स्कूल खोला गया लियारी के हवाले से। जी, जी। वहाँ बच्चों को तालीम भी दी जाती थी और उसके इजाज़े भी दिया जाता था। अच्छा ये बताइएगा कि बाद में सिलसिला ख़त्म हो गया। अच्छा आपने पहली जॉब क्या की, मसलन आप बड़े हुए पहली जॉब क्या की आपने? जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे बड़े भाई ने जो है, मुझे मालूम भी नहीं था, जी, जी। जन्नत ज़ियात हुकूमत थी। जी, जी। वो माशाल्लाह था क्या था, जी, जी, हाँ, माशाल्लाह था, बिल्कुल। इतना शऊर नहीं था उस वक्त, जी, जी। लेकिन इतना अंदाजा था कि जन्नत से आगे हुकूमत है। जी, जी। तो प्रिंस मुहिद्दीन बलोच वज़ीर तो मेरे भाई ने वहाँ सिफारिश करा कर जो है दरखास्त लिख कर मुझे कहा साइन करें, मैं इसमें आपके लिए कुछ करता हूँ। अच्छा। तो मैंने साइन कर दिया। एक दिन के बाद भाई ने लेटर लेके मुहिद्दीन बलोच ने साइन कर दिया है, अब जाके आप इंटरव्यू दे दें। अच्छा। तो मेरा इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू दे दिया। तो उसमें एक सवाल ये भी था कि आपको तैरना आता कि नहीं आता है। अच्छा, किस जॉब के सिलसिले में? केपीटी में। अच्छा, केपीटी के लिए यानी आपको तैरना आता है? तैरना नहीं आता है। तो मैंने कहा कि हाँ भाई आता है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं आगे चल के मेरे साथ क्या क्या होगा। तो मैंने हाँ कर दी। बाहर फिर मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल में मुझे अनफिट किया गया। अच्छा, अनफिट किया गया उम्र के लिहाज से, क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 18 साल मुकम्मल नहीं थे। 18 के मतलब शनाख्ती कार्ड जो है, शनाख्ती कार्ड नहीं बना था। हाँ, बन चुका था। अच्छा, बन चुका। लेकिन जिस्मानी लिहाज से जो देख रहे जी, जी। मेरे मूछे वगैरह बिल्कुल नहीं थे ना। अच्छा, वो साफ था। बिल्कुल बिल्कुल साफ था। जो डॉक्टरों ने कहा कि आपको मतलब 18 साल है नहीं है। अच्छा। मेडिकल सर्टिफिकेट में वो दिखाएं, स्कूल सर्टिफिकेट दिखाएं, मदरसे का दिखाया। वो तो बन भी सकते हैं यार। अच्छा, तो बन भी सकते हैं। फिर वहाँ से मैं माँ से घर चला आया। घर में सारा सब मैंने वाक़या भाई को बताया, बड़े भाई को, कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो दूसरे दिन भाई मेरे साथ चले मेडिकल वहाँ पर अस्पताल में। तो डॉक्टर से भाई ने क्या बात नहीं की। जी, जी। मुझे अंदाज़ा नहीं है, याद नहीं है। जी, जी। इतना ही ज़रूर याद है कि फिर मुझे एक कमरे में ले जाकर जो है 5-6 डॉक्टर जो है वहाँ बैठे हुए थे। मेरे सामने खड़ा करके 5-6 डॉक्टर मुझे देखने लगे। अच्छा। दिखने लगे, दूर से दिखने लगे, जल नीचे से ऊपर तक। अच्छा। फिर कहने लगा है कि दिल में आपने क्या आ गया कि यार उम्र तो 18 साल तो नहीं लग रहा है, लेकिन सेहत के हिसाब से जो है ये चल जाएगा। अच्छा। तो इस तरह जो है आप चल पड़ा। अच्छा, फिर वहाँ मैंने ड्यूटी अटेंड की। अच्छा। ड्यूटी अटेंड करने के 1-2 हफ्ते बाद जो है एक हमें कॉल मिली कि जो जमा हो जाए, चलो आप लोग ट्राई है समंदर में तैरने का। अच्छा। अरे आप कह रहे थे कि मुझे तैरना नहीं आता। अच्छा। अब मैं बड़े सोच में पड़ गए क्या होने वाला है। बाहर में साथ चल दिया, एक कश्ती में बिठा दिया, समंदर में ले गए। एक बुआ होते हैं समंदर में, बड़े बड़े होते हैं। बुआ तो एक बुआ से लगे, जिससे बुआ तो आपको जो है तैरना है। अब मैं जो है सोच में पड़ गया, एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ जिंदगी, क्या किया जाए। कश्मा जो है मेरे ज़हन में आ गया, जिंदगी तो भी ज़रूरी है। तो नौकरी तो आनी जानी चीज़ है। मुझे भी जो बात की सच्ची कर दो। अच्छा। बराबर अफसर खड़े थे, मैंने कहा साहब मुझे तैरना नहीं आता है। अच्छा। घूमने देखने, अरे आपने तो कहा ये लिखा हुआ इसमें कि आपको तैरना आता है। अच्छा। सर बस गरीब आदमी नौकरी तलाश में था, मैंने हाँ कर दिया था। अच्छा शौक में तो कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से जो साहब टावर है, सामने होते हैं टावर, वहाँ साहब जो आपको देख रहे दूरबीन से, कम से कम आप छलांग गीला तो कर लो अपने को, हम आपको बचा लेंगे। मैं बचा दूंगा। तो बारह जैसा कलमा मलमा पढ़ के जो है मैंने छलांग लगाई। जब आंखें मेरी पूरी, तो मैं बाहर पड़ा था, लोग मुझे जो है पानी निकाल रहे थे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप पर लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव बहुत सोचते हैं, हर चीज को नेगेटिव क्यों करते हैं? मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, मैं लोगों के मसाला उजागर करता हूँ। जी जी। जो ये समझते हैं कि मैं नेगेटिव सोचता हूँ तो उनकी अपनी सोच है। जी जी। लेकिन मेरा ये नुक्ता नगाह ये होता है कि हमें पब्लिक का जो कहते हैं ना कुचले हुए वहाँ, जी जी, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिंदगी पुकार नहीं है, कोई सदा नहीं है, तो उनकी आवाज़ को मैं मैं भी माशरे का हिस्सा हूँ। आसमान में रहता हूँ, ज़मीन पर रहता हूँ। जी जी। बाजारों में, दुकानों में, रास्ते में लोग बातें करते हैं, अपने मसाल बयां करते हैं, मसाल घर आके बैठ के अपने अंदाज से जो उसको मैं लिखता हूँ, मैं उसको शेयर करता हूँ। ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह सहाफ़त से शोबे से वाबस्ता हैं, सहाफ़ी करप्ट हैं?
बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। ये तो हर माशरे का हिस्सा है। हर माशरे में जो है अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो जिस तरह हर शोबे में है, सहाफत भी एक शोबा है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बिल्कुल करप्ट लोग हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रिंट मीडिया को कितना नुकसान पहुंचा है? आजकल जो इतने सारे चैनल निकल आए हैं, आप क्या समझते हैं, प्रिंट मीडिया बैठ नहीं गया? नहीं, प्रिंट मीडिया की अहमियत अपनी जगह आज तक कायम है। जी जी। इसकी वजह यही है कि सब लोग टीवी के सामने बैठकर टीवी नहीं देख सकते हैं। कोई दुकान में बैठा होता है, कोई रास्ते में होता है, तो अखबार के अपने मीडिया, उसका एक रिकॉर्ड भी होता है। जी जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना रिकॉर्ड जो है आज है तो कल। अच्छा, ये बताइए कि ये क्या वजह है कि अखबारात को तो आप रियासत का एक सुतून है, आप उसको आप यारी करें, ये अचानक बंद हो गए? इसकी वजह ये जो लेकिन हर एक का अपने ज़रिए मुआश होते हैं। जी जी। मीडिया का ज़रिए मुआश होते हैं सरकारी इश्तेहारात। सरकारी इश्तेहार तो है। अब सरकारी इश्तेहारात का जो पिछले 2-3 साल में शाया हो चुके हैं, उनके बकाया अदा नहीं किए गए मीडियाज़ को। एक तो अदायगी का ना होना है। ना होना है। दूसरा ये है कि कुछ पॉलिसियाँ भी हैं, तो कदगन भी हैं। कदगन मतलब जी। तो उस वजह से जो है बड़े बड़े अखबारात जो है बड़े मीडिया बंद हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि देखा ये गया है कि आपकी जो कलम है उसकी काट बड़ी है। मसलन आप जो लिखते हैं सच की बुनियाद पर लिखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमने देखा कि लोग मुश्तैल भी होते हैं, कहते हैं कि जी अच्छा नहीं लिखा, हमारे खिलाफ लिखा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है, देखो मैं जब लिखता हूँ, आपने भी देखा होगा। जी जी बिल्कुल। मैंने किसी का नाम आज तक लिया नहीं है। जी जी। ना किसी का नाम लिया है, ना किसी सियासी पार्टी का नाम लेता हूँ, ना सामाजिक पार्टी का नाम लेता हूँ, ना किसी का ना शख्सियत का नाम लेता हूँ। मैं एक जनरली किसी बात करता हूँ। जैसा कभी आली मैंने एक बात कही कि लियारी में सियासत और सरकारी ओहदे तो साथ साथ नहीं चल सकते हैं। लियारी में सियासत और सरकारी ओहदे साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अच्छा, फिर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसमें लोगों ने बड़ा शोर मचाया। अच्छा। तो मैंने काउंट का हवाला भी दिया। आईन पाकिस्तान मुताबिक जो है कोई सरकारी अफसर सियासत नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं ना। तो उसमें लोगों ने बड़े शोर किए, भाई पाकिस्तान है चल जाता है, तुम्हें क्या परेशानी है? अच्छा। तुम्हें क्या तकलीफ है? अब मैं ये पूछता हूँ उनको क्या तकलीफ हुई थी? मैं ये समझता हूँ कि मेरे किसी का नाम लेता नहीं हूँ। जी जी। लेकिन जो अपने खुद पर लेता है तो ये समझो कि उसके दाढ़ी में तिनका है। नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये आप कहते हैं, क्या बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे माशरे में बहुत सारे इदारे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट भी हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप किस इनके काम को कैसा देखते हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के काम को? देखो ना, ये मुख्तलिफ जिस तरह के हर माशरे में मुख्तलिफ शोबेजात होते हैं, मुख्तलिफ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नुक्ता नज़र ये होता है जो अच्छे होते हैं, जिस तरह ये प्रोग्राम से हम बैठे हैं, इस तरह के प्रोग्राम है। जी हाँ, ये भी एनजीओ के तहत हो रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, रोज एजुकेशन सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा काम करो, वेलकम। जो नेगेटिव काम करते हैं उनको निशाना करता हूँ। अच्छा, तो आपकी नज़र में वो कौन सा काम है जो नेगेटिव होता है? मैं नाम लिए बगैर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएं कौन सा काम है जो नेगेटिव है? मसलन ये है कि आप लेकिन मेरा जो मुताल्ला है ना, जी जी, आपका मुताल्ला बड़ा वसीअ है। उस मुताल्ले की बुनियादी पर बात करता हूँ। अच्छा। इनके आप प्रोग्राम जैसे कि एनजीओ कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मुख्तलिफ सब आ जाते हैं। बिल्कुल। कभी एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई किस पे काम कर रहा है, कोई किस पे हर एक अपना अपना नुक्ता हो रहा होता है। जी जी। तो ऐसे भी हैं जो हमारे पाकिस्तान के असास और दीन के खिलाफ जो हैं वो सरगर्मी अमल है, वो हमारे नज़रियात पर हमला कर रहे हैं। आप दूर ना जाए, आज ही के दिन अभी उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया। जी जी। आज ही के दिन 2 एनजीओ के जानिब से स्टेटस लगे हुए थे फेसबुक में। अच्छा, क्या स्टेटस थे? कि भाई ना गोश्त की ज़रूरत है, ना खून की ज़रूरत, ना गोश्त की ज़रूरत है, ना खून बहेगा और ना ही एक जुमला और भी था। अच्छा। तो ये इतने पैसे देते गाय के लिए, इतने पैसे देते ये इसके लिए, हम जो है खुद ही खरीदें, खुद ही बांटेंगे, आपसे पैसा में भेज दें। अच्छा। तो अब इस पे मेरा एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि दीनी मसला है, शरई मसला है। बिल्कुल शरई मसला है। इसके मैं कोई बराह रास्त जवाब दे नहीं सकता हूँ। ये स्टेटस को जमा करना और करना शुरू कर दिया मैंने कि इसको मैं अभी कल या आज रात को पोस्ट करूँगा, लोगों से कहूँगा कि इनकी शरई हैसियत क्या है।
जो हमारे उलमा कराम है उनसे मैं सवाल पूछूंगा कि जो सिलसिला चल निकला है कि सिलसिला आप कुर्बानी ना करें, पैसे हमें देना, कुर्बानी हम करेंगे, तो ऐसा हो सकता है? ये भी एक एनजीओज हैं। अच्छा, ये भी ये नाम और जिनसे आज मैंने दोनों में बाकायदा मैंने वो की इनका बाकायदा नोट किया है नोट में, लेकिन उसका मैंने क्या कर क्लिप भी निकाला है। अच्छा, ये बताइएगा कि तो इस तरह के काम किए जा रहे हैं। अच्छा, इस तरह के काम करते हैं। क्या समझते हैं कि हमारा जो माशरा है किस सिमत जा रहा है? हमारा माशरा तनाजुर की जानिब है, तनज़्ज़ुली की जानिब है, बड़ा बेरहम, बड़ा जालिम माशरा बन चुका है। अच्छा, मसलन अगर जालिम माशरा है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? अभी कल ही आपने भी देखा होगा, कल एक नौजवान ने उसको पूछी की, जी हाँ, एक वीडियो भी क्लिप भी की, उसने जो बातें कर रहा है कि यार मैं बेरोजगार हो गया था, पिछड़ी में काम करता था, बेरोजगारी के बाद उनके यार दोस्तों ने, घर वालों ने, उसकी बीवी ने ताने देने शुरू कर दिए, तो कोई साथ देने को तैयार ही नहीं था। बड़ा गर्वनाक उन्होंने बातें की। उसके बाद जो है उन्होंने खुदकुशी कर ली, और पहला वाक़या ये नहीं है, तो कई ऐसे वाक़या सुना, उसमें मैं खुद भी लिख चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन खुदकुशी इसका हल भी नहीं है। यकीनन खुदकुशी इसका हल नहीं है। ये मतलब जिसके सामने जम्मत करना, खुदकुशी हमारे मजहब में, हमारे दीन में हराम है, बिल्कुल हराम है। लेकिन आप हिम्मत करें, होना ये चाहिए कि लोगों को, अपने ख़ानदान वालों को, इदारे भी हैं हमारे पास, बिल्कुल समाजी काम करते हैं, उनसे रास्ते करते हैं, बच्चों को उनको गोद हवाले कर देते हैं, उनके सपोर्ट कर देते हैं, इसमें रास्ते निकाल लेते हैं। लेकिन हमारा माशरा जो है ना बहुत जालिम है। हम उन्होंने बजाय हमदर्दी के साथ, बेचारे के साथ जो है, यानी कि बजाय हमदर्दी करने की तानाबाजी उनके साथ तानाबाजी शुरू कर दिया, ताने देना शुरू कर दिया बीवी ने, या बहुत सारे लोगों ने, पूरे माशरे, कमजोर लोग होते हैं बेचारे हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, मजबूत लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं। पहला वाकया भी कई दफा हो चुका था, मैं इसमें 2-3 आर्टिकल भी लिख चुका हूं। आजकल लिख चुका। आप क्या समझते हैं कि हमारे माशरे को इतना संगदिल होना चाहिए? ये इतना संगदिल है माशरा क्यों? देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त एक मुसलमान के ऐसा तो होना बाज़ शर्म है, बिल्कुल बाइज़्ज़त शर्म है। ठीक है ना। इस्लाम, दीन इस्लाम जो है हमारा मज़हब है, हमारा हयात है, हमारी कहते हैं ना रहनुमा है। जी। और हर मसले का हल में बताता है, बिल्कुल हर मसले का हल है। मसला ये अब ये है कि हम उस तरफ जाते नहीं हैं, उस तरह हिम्मत नहीं करते हैं। जैसा कि अगर एक भाई हमारा परेशान है माशी हवाले से, तो दूसरे भाई को चाहिए उसकी मदद करना। एक पड़ोसी है, अगर वो परेशान है तो उसकी मदद करना चाहिए। जी। तो मसला भी ये आ गया कि यार छोड़ो यार, उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है। ये अल्फाज आ गए ना, ये गलत ये आजकल चल रहे हैं ना, छोड़ो यार, तुम क्यों परेशान हो यार, उनका मसला है ना यार, तुम क्यों परेशान हो यार। ये बात जो है ना बेइज्जती की है, ये बिल्कुल बेइज्जती की बात है। और नाजरीन, बेइज्जती की तो हद हो गई कि आप क्यों परेशान हैं, उसका मसला है। देखिए, अच्छा ये बताइए शबीर साहब कि अब हम आखिर में पहुँचे अपने इंटरव्यू के, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस माशरे को, इस मुल्क को, इस सिस्टम को जो चल रहा है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? लेकिन सुधारने के तो मैं गुनाहगार बंदा हूँ अल्लाह ताला का। जब मैं कुरान शरीफ का मुताला करता हूँ या हदीस का मुताला करता हूँ तो हमें तमाम मसाइल कल्ब से मिलता है। जब मैं ये बात करता हूँ कि यार हमें दिन की तरफ आना चाहिए, अगर मेरा मैं गुनाहगार बनता हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच जो है, मैं जो एक अल देखता हूँ ना, तो मुझे अल जो है दीन इस्लाम की तरफ मिल रहा है। जी, मैं जब पाता हूँ, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि दीन इस्लाम की तरफ लौट कर आए और ये माशरे में सुधार आ जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शबीर साहब।